नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जुलाई शुक्रवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। 3 महीने में जयपुर एयरपोर्ट को खुद का MSSR मिलने वाला है। इससे दोगुनी फ्लाइट्स ऑपरेट हो सकेंगी। अभी 1 घंटे में 12 फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं। रडार मिलने के बाद 25 फ्लाइट ऑपरेट हो सकेंगी। अभी एयरपोर्ट को दिल्ली सहित दूसरे शहरों से कंट्रोल किया जा रहा है। इस वजह से 2 विमानों के बीच टाइम फिक्स किया हुआ है। अभी विमान रनवे के इंतजार में हवा में ही चक्कर लगाते हैं। रडार मिलने के बाद 200 किलोमीटर दूर तक के विमानों की स्थिति का पता चल सकेगा। केंद्र ने अन्य पिछड़ा वर्ग लिस्ट पर राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को अंतिम रूप दिया है। इसे मई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लिस्ट तय नहीं कर सकती, बल्कि केवल राष्ट्रपति उस लिस्ट को नोटिफाई कर सकते। आरपीएस से घूसकांड के आरोपी सज्जन सिंह और नरेंद्र सिंह एसीबी के ट्रैप से 3 बार बच निकले थे, लेकिन रिश्वत की मोटी रकम का लालच सिर पर चढ़कर ऐसा बोल रहा था कि चौथी दफा रंगे हाथों पकड़े गए। पहले जयपुर और फिर दौसा में ट्रैप की कोशिश सफल नहीं हो पाई और एक बार तो सज्जन सिंह ने यहां तक कह दिया कि पीए नरेंद्र सिंह से साहब ने कह दिया है कि एसीबी हमारे पीछे लगी हुई है, इसलिए रिश्वत की रकम नहीं लेंगे। महंगाई के विरोध में बनी पार्क ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट पर केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट पर बनी पार्क ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ता परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ब्लॉक अध्यक्ष मनोज मुदगल के नेतृत्व में इकट्ठे हुए और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन करके पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई का विरोध व्यक्त किया। राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए हम तो शुरू से ही निःशुल्क जमीन देने को तैयार थे। मैं कई बार इस बात की घोषणा कर चुका हूं, लेकिन देरी हमारी तरफ से नहीं थी, बल्कि सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच जमीन की साइज को लेकर कंफ्यूजन इस देरी का कारण था। पहले सिविल एविएशन ने 1250 एकड़ जमीन मांगी, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि हमें ग्रीन फील्ड बनाने के लिए 1300 एकड़ से अधिक जमीन चाहिए। ये दोनों लेटर मेरे पास हैं। केंद्र सरकार कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए 14,505 करोड़ रुपए में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 66 करोड़ डोज खरीदेगी। कहा जा रहा है कि ये सरकार की तरफ से दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इस खरीद के जरिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बताए गए टीकों के अनुमान को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार ने अदालत को दिए हलफनामे में अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज उपलब्ध होने की बात कही थी। जयपुर के आमेर क्षेत्र में बीसलपुर पेयजल सप्लाई के लिए पीएचईडी ने नई टंकी का निर्माण व कॉलोनियों में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें तो बिछा दी, लेकिन टंकी को भरने और टंकी से पानी सप्लाई करने के लिए करीब 600 मीटर लाइन बिछाने के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रोजेक्ट अटका हुआ है। दोनों विभागों की आपसी खींचतान की वजह से 20,000 से अधिक आबादी बीसलपुर पेयजल के लिए तरस रही है। जयपुर के करधनी इलाके में एक युवक को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 11 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। चौमू के चेतन प्रकाश यादव ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि धर्मेंद्र, बनवारी, श्याम सुंदर व निविन दुबे ने पीड़ित और उनके साथियों को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 11 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी ने आज तक ना तो नौकरी लगवाई है और ना ही पैसे वापस लौटाए हैं। हाईकोर्ट ने जयपुर के करतारपुरा नाले में अतिक्रमण और बहाव क्षेत्र में कब्जे पर सरकार और जेडीए को कहा कि मामला 2015 से लंबित है, नाले को पक्का क्यों नहीं करते। इससे हादसे भी रुकेंगे और भू माफियाओं पर अंकुश भी लगेगा। अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या उसकी मंशा नाले को पक्का करने की नहीं है। अदालत ने कहा कि कागजों में ही नहीं, वास्तव में काम हो। एनटीए ने जेईई मेन के चौथे सेशन की परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि चौथे सेशन की परीक्षा 26, 27, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को होगी। पहले ये परीक्षा 27 जुलाई से शुरू होनी थी। इसी दिन तीसरे सेशन की परीक्षा भी थी, जिससे स्टूडेंट्स असमंजस में थे। परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी 20 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कोरोना की रशियन वैक्सीन स्पुतनिक लगवाने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर गुजरात के सूरत आने को तैयार हैं, जबकि यहां पहले से ही वैक्सीन लेने वालों की लंबी लाइन है। स्पुतनिक का पहला सेंटर सूरत में बना था, इसलिए रशियन वैक्सीन को लेने के लिए गुजरात के अलग अलग शहरों के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी वेटिंग में हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वन विभाग में सहायक वन संरक्षण व फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी 17 से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आयोग के उप सचिव SN शर्मा ने बताया कि आयोग की ओर से 18 से 26 फरवरी तक इस परीक्षा का आयोजन किया था।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।